चलो देखो एक्सरसाइज 5.1 सवाल नंबर पहला का दूसरा। अच्छा, इसमें प्रश्न में पहले लिखा गया, ऊपर हेडिंग हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, हेडिंग लिखना भूल गए हैं। हेडिंग में लिखा था कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची पे में एपी में है और क्यों। ठीक है, ऊपर हेडिंग देना हम भूल गए हैं। हमको ये पूछा गया सवाल में कि यह एपी में है कि नहीं, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो देखो, कोई भी चीज एपी में होता है कब, जब उनका सार्वंतर बराबर हो। अगर सार्वंतर बराबर होता है तो वह एपी में होता है, अन्यथा वह एपी में नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक सीरीज निकालेंगे, श्रेणी, और उसके बाद जांचेंगे कि वह एपी में है कि नहीं, मतलब उसका सार्वंतर बराबर है कि नहीं। अगर सार्वंतर बराबर आता है तो वह एपी में है अथवा एपी में नहीं है। चलो सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बोल रहा है कि एक हवा भरने वाला सिलेंडर है, पंप, तो जिसमें हम लोग बाइक में या बड़े बड़े गाड़ियों में हम लोग हवा भरवाते हैं। तो जब भी हवा भरवाने जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक टंकी से पाइप जुड़ा हुआ रहता है, और पाइप के माध्यम से हमको उस टायर में हवा भरता है। और जो टंकी का रहता है वो बेलन के आकार का रहता है, किसी भी हवा दुकान पे देख लेना। तो बोल रहा है कि एक हवा दुकान में पहले से टंकी में ऑलरेडी भरा हुआ है। कभी कभी लोग भरवाने जाते हैं तो जनरेटर चालू करके तब भरता है, और कभी कभी बिना जनरेटर चालू करे भी भर देता है। मतलब पहले से उसमें हवा रहता है तो वह भर देता है, अगर हवा नहीं रहता है तो जनरेटर उसमें हवा क्रिएट करता है, तब जाकर फिर भरता है। पर वो टंकी से यानी कि जनरेटर चालू किया तो डायरेक्ट जनरेटर से आ गया गाड़ी में। वह पहले जनरेटर चालू करता है तो पहले टंकी में हवा जाता है, उसके बाद उस हवा को गाड़ी में डालता है दुकान वाले। तो बोल रहा है कि जो टंकी डालता है वह बेलन के आकार का है, और उस बेलन में बोल रहा है जितना हवा है, मान लो कि उस बेलन में, उस बेलनाकार टंकी में भी आयतन का हवा है, मान लेते हैं ऐसा, या एक्स। ठीक है, कुल मिलाकर एक्स आयतन का हवा उसमें भरा हुआ है, क्योंकि मतलब उसमें अंदर हवा है तो मतलब उसका आयतन, तो अंदर मान लो कि आयतन क्या है, एक्स है। और जब भी गाड़ी जाता है तो जितना हवा उसका 1/4 भाग निकल जाता है। मान लो कि गया सुबह में एक कार, उसमें हवा भरा, और हवा में जब भरा तो पहले एक्स था, उसमें से भर दिया तो उसका 1/4 भाग क्या हो गया, निकल गया हवा। मतलब उस टंकी में से 1/4 भाग क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर दूसरा कार वाला आया, फिर जितना हवा था फिर उसी में से भरा, तो जितना हवा था उसका फिर 1/4 बाहर निकल गया। फिर उसमें हवा जो शेष बच गया, फिर अगला तीसरा कार आया, फिर उसमें क्या किया, डाला, तो फिर 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो इस तरह हर बार 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बोला जब निकल जाता है तो उसे जो सीरीज बना, तो वह क्या सीरीज एपी में है, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले माना कि बेलनाकार टंकी में, बेलनाकार टंकी में हवा की कुल मात्रा हवा कुल कितना है, या तो x मान लो, नहीं तो v मान लो। ऐसे आयतन को v बोला जाता है, वॉल्यूम। चलो हम x ही मान लेते हैं। ठीक है, x के पावर x मीटर की पावर 3 नहीं, x मीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है घन क्यूब। ठीक है, घन। तो मान लिया कि x मीटर क्यूब उसमें आयतन है, मतलब टंकी में हवा है x। ठीक है, पहला गाड़ी आता है और उसमें हवा भरता है। जैसे हवा भरेगा तो 1/4 बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले एक पहली गाड़ी आई, पहली गाड़ी में हवा भरने के बाद बची शेष हवा की मात्रा, देखो पहले x था उसमें, और इसमें से x का 1/4 बाहर निकल गया। पहले x था ना हवा, अब x का 1/4 निकल गया, मतलब x माइनस 1/4 गुणा करेंगे, का मतलब गुणा ना, देखो x गुणे 1/4 का मतलब गुणा,
तो x माइनस एक्स बटा 4 लघुत्तम 4 4x माइनस एक्स घट गया तो क्या बचा 3x बटा 4। देखो पहले टंकी में हवा कितना था x था, जब भी मतलब पहले टंकी में हवा कितना था x था। एक गाड़ी आया, गाड़ी में हम लोग हवा भर दिए, भरने के बाद कितना बचा तो 3x बटा 4 बचा। अब टंकी में हवा कितना है 3x बटा 4। अब जब भी गाड़ी आएगा तो इसी में से नहीं निकालेगा हवा, अब x में से थोड़ी निकालेगा, जब भी निकालेगा तो किस में से निकालेगा इतना, क्योंकि जितना बचा उसी में से हम देंगे दूसरे को। तो अब देखो दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी में हवा भरने के बाद बची शेष हवा की मात्रा, तो हवा मेरे पास कितना बचा है 3x बटा 4 में से। अब जो दूसरा गाड़ी आएगा तो 3x बटा 4 का 1 बटा 4 भाग बाहर निकल जाएगा, 1 बटा 4 निकल जाएगा ना, क्योंकि हर बार 1 बटा 4 निकलता है, तो दूसरे बार भी 1 बटा 4 निकलेगा। तो क्या बचा 3x बटा में 4 माइनस 3x बटा में 4 का मतलब गुणा, तो 3x बटा में 4 माइनस 3x बटा में 4 चौके 16 लघुत्तम 16 कितना हो गया 4 तिहाई 12x माइनस 3x कितना बचा 9x बटा में 16। तो पहले मेरा हवा x था, उसके बाद जब पहला गाड़ी में भर दिए तो हवा कितना बचा 3x बटा 4, तीसरे बार अब कितना बचा 9x बटा में 4। तो इससे मेरा एक श्रेणी बना ना, नहीं तो और भी चाहते हैं तो तीसरा गाड़ी भी निकाल सकते हैं, चौथे गाड़ी भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग इतना से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इससे बना श्रेणी, इससे बना श्रेणी क्या होगा पहले x फिर 3x बटा 4 फिर 9x बटा 16, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। अब d का मान निकालते हैं। अगर d का मान अगर बराबर आएगा तो वह AP में है, नहीं आएगा तो AP में नहीं है। तो ये हो गया मेरा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, यही ना। तो d बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 3x बटा में 4 माइनस x घटा दिए लघुत्तम 4 3x माइनस 4x घटा दिए क्या बचा माइनस x बटा में 4 माइनस x बटा 4 ना। फिर d का मान निकालेंगे A3 माइनस A2, तो 9x बटा में 16 माइनस 3x बटा में 4 लघुत्तम 16 9x माइनस 4 तिहाई 12 ना, घटा देंगे तो 3x बटा में 16। देखो तो d का मान यहाँ पर बराबर है, जब दो बार में ही बराबर नहीं तो तीसरा निकालने क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखेंगे d का मान समान नहीं है, d का मान समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं। हमसे ये पूछा था क्या AP श्रेणी में है, तो यह AP श्रेणी में